कैसे लगाते हैं? ऐसे बैठ गए, आंख बंद कर दिया, ध्यान लग गया? ऐसा नहीं होता। देखो, पहले तो ध्यान को समझना पड़ेगा कि ध्यान लगता कैसे है। आजकल तो यदि आप देखो, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो ध्यान केंद्र होता है। ध्यान केंद्र में क्या किया जाता है? अंधेरा कर दिया जाता है, एक आसन में बैठाया जाता है, कहा रीढ़ की हड्डी सीधी करो और पीछे से ओम का मंत्र निकलता है और आंख बंद कर लो। क्या इससे ध्यान लग जाएगा? अरे भाई, योगी मुनिंद्र गणेंद्र सब हजारों लाखों वर्ष तक गिरी कंदराओं में केवल ध्यान करते हैं, तब भी भगवान नहीं मिलता। और क्या तुम जा करके योग केंद्र में बैठोगे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कहा पहले धारणा क्या है इसको जानो, इसको समझो, तब जाकर के भगवान प्राप्ति को सोचना। धारणा का साधारण अर्थ हम कहें तो ध्यान। तो किसका ध्यान करें? पहले तो धारण करते कैसे हैं? हम पूछते हैं ना लोक व्यवहार में, स्नान ध्यान हो गया बोलते हैं ना। तो स्नान तो ठीक है, पर ध्यान क्या हुआ? ध्यान का मतलब हम केवल यही समझते हैं कि पालथी लगा करके बैठ गए, हाथों को ऐसे रख लिया और आंख मूंद लिया, और आंख मूंदते मूंदते कब नींद आ गई, कब खर्राटे बजने लगे पता नहीं। ये ध्यान है? नहीं, ये ध्यान नहीं है। तो ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं? तो देखो, हमारे योग दर्शन में एक उक्ति कही गई है, योग देश बंधस चित्तस्य धारणा। साधारण अर्थ में कहे तो किसी विशेष पर अपना चित्त लगाना ही धारणा है। अब धारणा लगती नहीं है, वो स्वतः ही हो जाता है। जैसे अभी आप रसगुल्ला के बारे में सोचो, पता चल जाएगा रसगुल्ला छेना टाइप होता है, उसमें रस भरा होता है, चाशनी होती है। थोड़ा देर आंख बंद करो, अपने आप रसगुल्ला की तरफ अपना ध्यान चला जाएगा। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप लग जाता है। किसी विशेष वस्तु पर अपना चित्त लगा करके देखो, आंख बंद करो, भगवान का स्मरण करो और देखो, भगवान के पैर से लेकर के भगवान के मुकुट तक ध्यान से देखो। ध्यान करते जाओ, भगवान के पैर ऐसे हैं, उन्होंने नुपुर धारण कर रखा है। थोड़े और ऊपर जाओ, कटी को देखो, भगवान ने सांफा बांध रखा है। ध्यान करो, चित्त लगाओ केवल भगवान पर, ध्यान अपने आप लगना चालू हो जाएगा। ध्यान को जबरदस्ती नहीं लगा जाता, ध्यान यहां बैठे बैठे भी लग सकता है। केवल हमारे चित्त को उस विषय पर लगाना है जिसका हमें ध्यान करना है। वह कोई भी वस्तु हो सकता है। अरे यहां पर बैठे बैठे आपका मन तो पता नहीं कहां चला गया। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। किसी ने कहा भैया अब यहां पर मान लो वो चल रहा है कवि सम्मेलन, अब कवि आपस में बात विवाद कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। अब इतने में कोई संत आता है, संत आकर के कहता है भैया मैं भी एक कविता गाना चाहता हूं। छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उन कवियों ने उनको माइक पकड़ाया, वो गाने लगे। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, बार बार यही शब्द कहने लगे। उन कवियों ने कहा ये क्या गा रहे हो आप? मेरा दिल कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, बस यही गाते जा रहे हो। अरे गाना को छोड़ो, इसकी रफ्तार को देखो। अभी दिल्ली था, अभी लंदन पहुंच गया। ये क्या है? मन है। तो ऐसे ही हम मन को क्या करते हैं, यहां बैठे तो हैं लेकिन मन कहां है? घर में
दुकान में, व्यापार में, तो चित्त कैसे लगेगा भाई, ध्यान कैसे लगेगा। अब मान लो यहां बैठ करके मैं कथा सुना रहा हूं, लेकिन मेरा मन कहां है, अरे आज रसोइये ने क्या बनाया होगा, तो फिर कथा कैसे कहूंगा मैं। मेरा ध्यान तो वहां है, दाल चावल भात सब्जी पता नहीं क्या क्या बना है। तो पहले तो मन को संभालो ना भाई, मन को संभालोगे तो चित्त लगेगा, और चित्त किस पे लगेगा, जिस पे आप लगाना चाहो। तो यहाँ पर धारणा का पहले वो बताया कि कैसे शुरुआत किया जाए। अब आप एक स्थान पर बैठ करके केवल मन को एकाग्र करना सीखो, तो एकाग्र करने से पहले क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कहा जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिदा। सबसे पहले तो अपने आसन को जीतो, पहला काम अपने आसन को जीतो। जब आप आसन को जीत लोगे तो ध्यान करने की पहली सीढ़ी आप पार कर चुके। अब आसन को कैसे जीता जाए, अब ध्यान करने बैठे हो, थोड़ी देर बाद घुटने दर्द करने लग गए, कमर दर्द करने लग गए, कंधे दर्द करने लग गए, तो ध्यान होगा, नहीं होगा। अरे क्योंकि सारा ध्यान तो पैर में चला गया कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है। तो पहले आसन को जीतना सीखो। एक आसन पर जितनी देर बैठ सकते हो बैठो, कोशिश करते रहो, धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते जाओ। आसन को पहले जीतो, जितासनो। उसके बाद कहा जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो। अब श्वास को कैसे जीता जाए, देखो श्वास को भी बढ़ाया जाता है। जैसे आप यदि पानी में डुबकी लगाओ तो बच्चे लोग खेलते हैं ना, चल कौन सबले ज्यादा देर अंदर में रही, उमन खेलते। तो वैसे ही सांस को बढ़ाया जाता है, पहले आसन जीतो फिर अपने श्वास को जीतो। और श्वास को कैसे जीता जाता है, तो कहा प्राणायाम करो। उसके लिए कुंभक, पूरक और रेचक। अच्छा प्राणायाम जानते हो, प्राणायाम क्या होता है जानते हो, कौन कौन जानता है, कोई नहीं जानता, आप मन भी नहीं जाना। अनुलोम विलोम सुने हैं नाम, रामदेव बाबा करते ऐसे ऐसे, देखे तो भैया टीवी में, वही ला प्राणायाम की थे। अब प्राणायाम क्या होता है, पहले एक नासा छिद्र को अंगूठे से बंद किया जाता है, फिर दूसरे नासा छिद्र से श्वास लिया जाता है। जितनी लंबी आप श्वास ले लो, उसके बाद अंगूठे को और मध्यमा और अनामिका से दोनों नाक को बंद किया जाता है, दोनों छिद्रों को। और जितनी देर तक आप श्वास रोक सकते हो, उसके बाद जिस नाक से आपने श्वास लिया था, उस नाक को अनामिका और मध्यमा से बंद करके जितनी लंबी आपने सांस ली थी, जितना समय लिया था, उतने ही समय में दूसरे नाक से उसको छोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, इसको कहते हैं प्राणायाम। पहले आसन जीतो फिर श्वास को जीतो। अब जब आप इन दोनों सीढ़ियों को पार कर लोगे तो आपको तीसरा सीढ़ी मिलेगा जित संगो। ये तो और कठिन है। अभी जित संगो क्या है, अपनी आसक्तियों पर जीतना। अब आसक्तियों को कैसे जीता जाए बताओ, आसक्ति क्या है, आसक्ति क्या है? आसक्ति वह है जिसको हम पाना चाहते हैं और उसके पीछे इतने पागल हो गए हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं, वो आसक्ति है। जैसे अब मेरे को कुछ वस्तु चाहिए, मतलब चाहिए, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, ये आसक्ति है।
आप उस वस्तु के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि आपको अपना ही ध्यान नहीं रहता। ये आसक्ति है। जैसे किसी को फोन में आसक्ति होती है, फोन को छोड़ा नहीं जाता। किसी को खाने में आसक्ति होती है, किसी को कुछ और वस्तु में आसक्ति होती है। अभी कल की कथा में एक प्रसंग आएगा भरत जी का। भरत जी बड़े विद्वान थे, लेकिन एक मृग में आसक्त हो गए। मृग में आसक्त हो गए तो उनके पीछे इतने पागल हो गए कि घर बार छोड़ करके तपस्या करने गए थे नेपाल गंडकी नदी के पास। तब जब सब छूट गया और उस मृग पर आसक्त हो गए, मृग को देखते देखते मर गए। इसलिए दोबारा जब वे जन्म लिए तो मृग के रूप में जन्म लिया। ऐसी आसक्ति हो गई थी। तो पहले तो अपने आसन को जीतो, श्वास को जीतो, फिर अपने आसक्तियों को जीतो, फिर उसके बाद सबसे अंतिम अपने इंद्रियों को जीतो। सबसे कठिन काम है इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? अच्छा, इंद्रियां क्या होती है, कितने होती है, किसी को पता है? अच्छा, बड़ा समस्या है। अच्छा, ये क्या है बताइए? आपकी भाषा में इसको कहते हैं कथा पंडाल, कहते हैं। हमारी भाषा में इसको क्या कहते हैं पता? हमारी भाषा में इसको कहते हैं स्कूल। आप लोग कौन हो? विद्यार्थी। और मैं कौन हूं? गुरुजी। अब आप लोगों को क्या करना पड़ता है? गुरुजी की बात सुन के उसको सीखना पड़ता है, फिर परीक्षा होता है। लेकिन 2 दिन की कथा हो गई, गुरुजी ने परीक्षा तो लिया नहीं। अब कल से परीक्षा चालू होगी आप लोगों की। तो आज मैं बताता हूं इंद्रियां किसे कहते हैं और कितने होती हैं। अब कल परीक्षा ये होगी कि इसी को पूछूंगा, और जब तक नहीं बताओगे कथा आगे नहीं बढ़ेगी। तो ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब देखो इंद्रियां क्या होती है। 10 प्रकार की इंद्रियां होती है। कितनी होती है? 10 प्रकार की। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ठीक है? 10 में से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय क्या हुआ? जिससे हमको ज्ञान होता है। जैसे आंख, आंख से क्या होता है? ज्ञान होता है हमें, हम किसी चीज को देखते हैं। कान, कान से क्या होता है? हमको ज्ञान मिलता है। जैसे मैं कुछ बोलूंगा आप सुन रहे हो। तो आंख, कान और मुख, मुख से क्या हुआ? जैसे जिह्वा है हमारी, जीभ क्या करता है? हमें स्वाद दिलाता है। जैसे खट्टा है, मीठा है। ज्ञान किससे होता है? जीभ से ही तो होता है ना कि ये तीखा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। तो आंख से क्या हुआ? हमने ज्ञान लिया, दृश्य देखा, ये छोटा है, ये मोटा है, ये बड़ा है। कान से क्या हुआ? हमने सुना, इसने क्या बोला? अ बोला, क बोला, ख बोला। जीभ से क्या हुआ? स्वाद पता लगा। नाक से क्या हुआ? हमने सुगंधी ली, ये खुशबू है या बदबू है। नाक से पता चलता है। तो ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान तो हो रहा है ना। और 4 तो हो गए। कौन कौन से हुए? एक आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, और 5वां क्या हुआ? 5वां ये जो त्वचा है हमारी, त्वचा। अब त्वचा कैसे? जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमको कैसे पता चलता है ये ठंडा है या ये गर्म है? त्वचा से ही तो पता चलता है ना, उसी से तो ज्ञान मिलता है हमें। तो ये 5 क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय हुआ, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। अब कर्मेंद्रिय कार्य किससे होता है? तो हाथ से क्या होता है? कार्य होता है। तो एक कर्मेंद्रिय क्या हुआ? हाथ। दूसरा क्या हुआ? पैर।
तीसरा क्या हुआ, हमारा दांत या मुख, कार्य हो रहा है ना खाने का, मुख से ही तो चबाते हो, मुख से ही तो खाते हो। कितने हो गए, 3 हो गए। और चौथा और पांचवा हमारे मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय, ये 5 क्या हो गए, कर्मेंद्रिय। 5 क्या हो गए, ज्ञानेंद्रिय। अब जो लोग इनको जीत लेते हैं, जो आपने जितेंद्रिय नाम सुना होगा, हनुमान जी को कहते हैं जितेंद्रिय। तो पहला क्या किया हमने, आसन को जीता, दूसरा श्वास को जीता, तीसरा अपने आसक्ति को जीता, और चौथा अपने इंद्रियों को जीता। अब इंद्रियों को कैसे जीता जाए, सबसे कठिन काम है इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को ऐसे जीता जाता है कि इंद्रियों का जो रास्ता है उस रास्ते को छोड़ करके उसको भटका दो, तभी आप इंद्रियों को जीत सकते हो। जैसे आंख को क्या चाहिए, अच्छा देखना। तो यदि आंख आपको कहता है कि नहीं अभी मेरे को टीवी देखना है, अभी मेरे को पिक्चर देखना है, तो यदि आपने उस आंख की बात मानी, मतलब आप आंख के वश में हो, इंद्रियों के वश में हो, आंख जो कह रहा है आप कर रहे हो उस चीज को। लेकिन यदि आप इसके वश में नहीं होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कह रहे नहीं मुझे पिक्चर दिखा, तो नहीं बेटा पिक्चर नहीं दिखाऊं तो मैं, चल तो मैं किताब पढ़वा। तो क्या हुआ, रास्ते को आपने बदल दिया। ऐसे ही कान को क्या चाहिए, अच्छा सुनना। कोई कहता है अरे गाना लगा, अरे कुछ और सुना, अब इसको बोलो गाना नहीं सुनाऊंगा, चल तेरे को भागवत की कथा सुनाता हूँ, भगवान का भजन सुनाता हूँ। तो आपने क्या किया, रास्ते को मोड़ दिया। अगर आपको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो केवल एक रास्ता है, उसके रास्ते को आप मोड़ दो, यही एक रास्ता है। जीव क्या करता है, जीव क्या कहता है, भैया मेरे को अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, जलेबी खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, मिठाई खिलाओ। लेकिन आपने जिस दिन जीव ने कहा मुझे ये खाना है और आपने उसको वह खिला दिया तो आप इसके बस में हो गए। जीव कहने लगता है अब ये धीरे धीरे मेरे बस में हो रहा है, मैंने इसको कहा मुझे जलेबी खिला, इसने मुझे जलेबी खिलाया, मैंने इसको कहा मुझे आइसक्रीम खिला, इसने मुझे आइसक्रीम खिला दिया। अब ये मेरे बस में होते जा रहा है, अब इसको मैं गुलाम बनाऊंगा। और यदि आपने कहा कि तेरे को गुलाब जामुन खाना है, जलेबी खाना है, चल तुझे मैं करेला खिलाता हूं। वैसे ही मन है, मन बड़ा चंचल है, मन को क्या करना चाहिए, मन को भी कंट्रोल करना चाहिए। कैसे, उसका भी रास्ता भटका के। तो ऐसे ही कहा इंद्रियों पर अपना क्या करो, जीतो, उसे विजय प्राप्त करो, तब जाकर के आप धारणा कर सकते हो। और धारणा किसकी करो, तो कहा स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। स्थूल भगवान की क्या करो, आप धारणा करो। यहाँ पर 12 श्लोकों द्वारा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान के विराट स्वरूप में क्या क्या है पता आपको? जैसे ये जो पहाड़ आप देखते हैं जहां भी, ये भगवान की हड्डियां हैं। जो पेड़ पौधे आप देखते हो ये भगवान की रोमावली हैं। जो नदियां आप देखते हो ये भगवान की नाड़ियां हैं, नस हैं। ऐसे भगवान के स्थूल शरीर विराट स्वरूप का वर्णन किया है 12 श्लोकों में। कहा आंडको से शरीर इसमें सप्ता वर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योसौ भगवान धारणाश्रयम्। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 अनावरणों से घिरा हुआ भगवान का वह शरीर है। हमको उन्हीं परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित, तुमने पूछा ना कि धारणा किसकी करे, तो धारणा इन प्रभु की करे, इन भगवान का ध्यान करना चाहिए।
इस प्रकार से बताया और कहा